हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके 19 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, देखो आज आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है 19 नवंबर को? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से लोगों को वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और सतत विकास लक्ष्य SDG 6 को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के बारे में क्या है, जो 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता का वादा करता है। ये वादा क्या करता है? 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता का क्या है, वादा करता है। इसलिए आपका क्या है, 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस आपका मनाया जाता है आपका हर साल। ठीक है, यूनिसेफ और WHO के अनुसार वैश्विक आबादी के लगभग 60% या लगभग 4.5 बिलियन लोगों को घर में शौचालय नहीं है, या वे नहीं जानते कि शौचालय के कचरे का उचित तरीके से निपटान कैसे किया जाए। कितने परसेंट लोगों के पास नहीं है? आपके 60% या लगभग 4.5 बिलियन लोगों के घर में क्या है, शौचालय नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि जो शौचालय के जो कचरे हैं उसका उचित तरीके से निपटान कैसे करना है। ठीक है, इसलिए उनको जागरूक करने के लिए, इस संकट से निपटने के लिए, ठीक है, लोगों में वैश्विक स्वच्छता बढ़ाने के लिए ये क्या आपका क्या मनाया जाता है, आपका विश्व शौचालय दिवस आपका हर साल 19 नवंबर को आपका मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 19 नवंबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। देखो, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का मुख्य विषय पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य रूप क्या है कि पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य को क्या है, बढ़ावा देना है। हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है और यह दिन दुनिया भर में पुरुषों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं पर क्या है, प्रकाश डालता है। वैसे आपका क्वेश्चन ये यहाँ से बनेगा नहीं, फिर भी आपको जनरल नॉलेज के लिए आपका पता होना चाहिए कि आपका क्या क्या मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कुछ पॉइंट की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, भाग लिए इन्होंने, कब लिया? आपके 18 नवंबर यानी कि कल लिया। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में से 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का क्या अनुमान आपका व्यक्त किया है। ठीक है, मौसम विभाग ने। अगला पॉइंट है हमारा, एलन मस्क की स्पेस एक्स 19 नवंबर को अमेरिका के केप कैनावेरल से भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगी। ठीक है, यानी कि 19 नवंबर को करेगी, यानी कि आज। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा श्रीलंका में सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 18 नवंबर को राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की उपस्थिति में राष्ट्रपति सचिवालय में होगा। ठीक है, 18 नवंबर का आपका हुआ। देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर GCON से सम्मानित किया गया। इससे पहले यह पुरस्कार केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को वर्ष 1969 में दिया गया था। इससे पहले जो पुरस्कार दिया गया था, किसको दिया गया था? ये दिया गया था ब्रिटेन की महारानी थी, उनका नाम क्या था? एलिजाबेथ था। ठीक है, इससे पहले उनको दिया गया था। ऐसे में PM मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता हैं। ठीक है, पहला आपको क्या मिला था? पहले किसको मिला था? आपके ब्रिटेन की महारानी थी, उनको मिला था। दूसरी बार किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला है, दिग्गज फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होगा। 20 से 28 नवंबर तक कहाँ पर होगा? आयोजित आपका गोवा में होगा। ठीक है, डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविग ने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन मेक्सिको सिटी एरिना में किया गया था। कहाँ पर किया गया था इसका? मेक्सिको सिटी एरिना में किया गया था। अगला पॉइंट है, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से क्या है, इस्तीफा दे दिया है। अगला पॉइंट है हमारा, शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने वस्त्र विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विजन नेक्स्ट
कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव शहजाद मोहम्मद खान का 67 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। अगला हमारा है भारत में हर वर्ष 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता होगा, 18 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के दिन औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को क्या है, बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए आपका 18 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। अगला है एपेक नेताओं का 31वां अनौपचारिक सम्मेलन 16 नवंबर को पेरू की राजधानी में लीमा सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया था। बता दें कि वर्ष 2026 में चीन एपेक की मेजबानी करेगा। ठीक है, 2026 में कौन करेगा, चीन एपेक की मेजबानी करेगा। ठीक है, अगला है आयुष्मान वय वंदना कार्ड के शुरू होने के 3 सप्ताह के भीतर 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इसके लिए नामांकन करवाया है। ठीक है, कितने लोगों ने, 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने क्या है, इसके लिए नामांकन करवाया है। यह कार्ड प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्रदान करता है। ठीक है, यह कार्ड क्या है, आयुष्मान जो कार्ड है ये क्या है, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का क्या है, लाभ प्रदान करता है। अगला हमारा सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने की पहल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को $10 मिलियन की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियों को लौटाने की क्या है, घोषणा की है। अगला है आयुष मंत्रालय के योगा एट वर्क वाइब ब्रेक को IGOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कार्मिक और परीक्षण विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह कर्मयोगी सप्ताह के समापन समारोह के दौरान क्या है, प्रदान किया है। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर को श्रीनगर में 2 दिवसीय CSIR हेल्थ केयर थीम कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को क्या है, बढ़ावा देना है। अगला है जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के पुंछ जिले के सुरनकोट में 8 नवंबर को थल सेना द्वारा शुरू किए गए 10 दिवसीय भर्ती अभियान में 26,000 से अधिक युवा उम्मीदवारों ने क्या है, भाग लिया है। कितने लोगों ने भाग लिया, आपके 26,000 से अधिक लोगों ने। अगला है हाल ही में भारत ने सूरीनाम को सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के तहत लगभग 425 मीट्रिक टन खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की पहली खेप भेजी है। मणिपुर में 16 नवंबर से इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थाउबाल, काकचिंग और बिष्णुपुर सहित 5 घाटी जिलों में अनिश्चितकाल के लिए पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट खत्म होता है, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है नाइजीरिया के राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित होने वाले दूसरे विदेशी नेता कौन है। ठीक है, अभी मैंने इसको कंटेंट में आपको बताया है कि दूसरे विदेशी नेता आपके कौन थे, आपके नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपकी राइट आंसर हो जाएगा। और पहले कौन थी, आपकी पहली थी ब्रिटेन की महारानी थी जिसको क्या है, सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से। दूसरे आपके क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अगला है हमारा अमेरिका के ऊर्जा विभाग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है क्रिस राइट को किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है श्रीलंका के संवैधानिक परिषद ने किसे देश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दी है। ठीक है, किसको मंजूरी दी है, तो ये दी है मृदु निरूपा विदुषिनी फर्नांडो को दी है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में किसने विल्टर्स खिताब जीता है। तो किसने खिताब जीता है, तो ये खिताब जीता है आपके बैंगसन कार्लसन ने। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर किसे नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया गया है इसका मेंटर, तो ये किया गया है आपके मिताली राज को किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, अभी मैंने इसको कंटेंट में करवाया है, तो किसको दिया है? तो आपका वस्त्र विनिर्माण उद्योग को। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसको भी अभी मैंने आपको बताया, तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये क्या, आशुतोष गोवारिकर को। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कहाँ 19 नवंबर को द्वितीय पंचायत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा इसका? तो किस स्टेट में होगा? तो ये आपका होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के हुनर को प्रदर्शित करने के लिए स्पेशल हारमोनी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन आपका कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच सागर मंथन 18 नवंबर से कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो 18 नवंबर से आपका ये जो शुरू हुआ है सागर मंथन, आपका 18 नवंबर शुरू हुआ है। तो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपका दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे और कुछ कंटेंट थे, इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो मैंने आपको करवा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।